प्रेमानंद महाराज इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसकी वजह से हाल ही के दिनों में रोज़ाना सुबह निकलने वाली उनकी उस पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। वैसे इससे पहले भी कई मौक़ों पर उनकी सेहत के कारण ये पदयात्रा उनकी रोक दी गई थी, स्थगित की गई थी। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की अब अटकलों का बाजार भी गर्म है। कई तरह की खबरें आती है, अलग अलग तरह की वीडियो लोग बना करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की ओर से जो आधिकारिक जानकारी मिली है, अब वो हम आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि जब भी आश्रम से उन्हें बुलाया जाता था, वो बाकायदा यहाँ पर पहुँचते थे, उनका चेकअप होता था, ज़रूरी ट्रीटमेंट उनका हो जाता था। दरअसल प्रेमानंद महाराज की किडनी फेल है, जिसके चलते उनकी सेहत समय समय पर अक्सर ख़राब भी हो जाती है। किडनी फेल होने का एक बड़ा असर स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। किडनी फेल होने की वजह से डायलिसिस करना पड़ता है और कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज का रोज़ डायलिसिस होता है, जिसमें कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। और हर दिन देश विदेश से हज़ारों श्रद्धालु प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए काली कुंज में पहुंचते भी हैं और इस आश्रम में उनके दर्शन वो करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि महाराज अब पदयात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो कई भक्त भावुक हो गए। इस बीच मथुरा पुलिस ने भी ये साफ किया कि आध्यात्मिक गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत के बारे में अफवाहें ज़्यादा फैल रही है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी अगर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो सही जानकारी ना हो उसे प्रसारित कर रहा हो। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर ये डायलिसिस प्रेमानंद महाराज को क्यों करवानी पड़ रही है और जो किडनी के मरीज़ होते हैं किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, अगर हम ये जान लें तो समझ पाएंगे कि प्रेमानंद महाराज की स्थिति क्या है। दरअसल जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस की वजह से कई बार शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, यहाँ तक कि नींद पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और ठीक तरीके से नींद तक नहीं आती। कई बार तो मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। लेकिन मथुरा केलीकुंज आश्रम से संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के जो बयान जारी किया गया है, भक्तों की चिंता और श्रद्धा दोनों इससे प्रभावित दिखाई दी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य कारणों से 2 अक्टूबर से अपनी वो पदयात्रा बंद कर दी है, जो भोर तड़के ही उनकी यमुना किनारे से शुरू होती थी आश्रम तक और रास्ते में हज़ारों लाखों भक्त श्रद्धालु उनकी उस यात्रा में दर्शन के लिए बड़े व्याकुल होते थे। कुछ तो सारी रात जागते उनके इंतज़ार में रहते, लेकिन वो पदयात्रा रोक दी गई। केलीकुंज आश्रम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह बताया गया कि प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए इस पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। महाराज स्वस्थ होंगे तो फिर अपनी दिनचर्या का हिस्सा इस यात्रा को वो बना लेंगे। आश्रम ने भक्तों से यह भी अपील की है कि वो मार्ग में खड़े होकर के दर्शन की फ़िलहाल प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि प्रेमानंद महाराज फ़िलहाल आराम कर रहे हैं डॉक्टर्स की सलाह पर। केवल एकांत में सीमित अनुयायियों से ही उनकी मुलाकात हो पाती है। इस बीच उनका इलाज कर रहे डॉक्टर का भी बयान सामने आया। प्रेमानंद महाराज लंबे समय से दरअसल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से पीड़ित हैं। उनके इलाज से जुड़े ही वरिष्ठ डॉक्टर आशीष शर्मा ने भी इसकी जानकारी दी कि पिछले कुछ हफ्तों में उनकी तबीयत पहले से बेहतर दिखाई दे रही है और उन्होंने ये भी कहा कि पहले सप्ताह में 7 दिन डायलिसिस की जा रही थी, जिसे अब घटा करके 5 दिन कर दी गई है। मतलब ये एक अच्छी राहत की खबर प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य से जुड़ी कि अब रोज़ाना डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब हफ्ते में 5 दिन ही डायलिसिस किया जा रहा है। लंबे समय से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से वो पीड़ित हैं। दरअसल ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जीन म्यूटेशन की वजह से किडनी में सिस्ट बनने लगते हैं और ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें किडनी फेल भी हो जाती है और इसी से पीड़ित व्यक्ति को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराने की भी ज़रूरत पड़ती है और ये एक तरीके से आम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर है जो प्रेमानंद महाराज जिससे जूझ रहे हैं।
जो 30 दिन से 50 साल के व्यक्ति को हो सकता है। अगर ये बीमारी किसी को हो तो किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है, किस किस तरह की उन्हें दिक्कतें आती है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पीड़ित लोगों को PKD1 और PKD2 जीन में बदलाव होने लगता है। इनमें से एक ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जो कि प्रेमानंद महाराज से जुड़ी है और ये एक दुर्लभ रूप से होने वाली भी मानी जाती है। एक दूसरी प्रकार की है जो नवजात बच्चों में होती है। भ्रूण के अंदर ही किडनी की ग्रोथ असामान्य रूप से बढ़ जाती है। वो एक दूसरी तरह की किडनी डिजीज़ होती है और डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही भ्रूण में ऑटोसोमल इसी रिसेसिव पॉलीसिस्ट किडनी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। इधर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का लक्षण जो आमतौर पर पाया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, असहनीय दर्द इससे होता है, सिर दर्द भी होता है, पेट में दर्द रहता है और ब्लोटिंग होती है, पेशाब में खून तक आता है, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी संक्रमण हो जाता है, किडनी स्टोन। और इस बीमारी का कोई इलाज वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन दवाओं और ट्रीटमेंट के ज़रिए इसके फैलने की गति को कुछ हद तक के धीमा किया जा सकता है। बीमारी को नियंत्रित रखने के लिए डाइट पर ख़ास ध्यान देना होता है, एक्सरसाइज ज़रूरी होती है और कुछ और चीज़ों की मदद भी डॉक्टर लेते हैं इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे। और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके स्ट्रोक या फिर दिल का दौरा पड़ने से रोकना होता है और ये इस बीमारी से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर किडनी फेल हो गई तो फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराने की इस ट्रीटमेंट के बाद ज़रूरत पड़ सकती है